नीतीश कुमार दिल्ली की यात्रा पे। यात्रा का आज दूसरा दिन है। आज भी मुलाकात होनी है अरविंद केजरीवाल से, साथ ही कई और बड़े नेताओं से, लेफ्ट के नेताओं से भी मिलेंगे नीतीश कुमार। लेकिन अब यहां से सवाल उठने लगा है कि नीतीश कुमार जिस रास्ते पर निकल पाए हैं, क्या उसमें केजरीवाल सरीखे नेता उनके लिए बाधा खड़ी नहीं करेंगे। नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन, आप देख रहे हैं बिहार तक। दरअसल जब से नीतीश कुमार दिल्ली आए हैं तब से लगातार ताबड़तोड़ उनकी मुलाकात चल रही है। सबसे पहले उनकी मुलाकात राहुल गांधी से होती है, फिर देर शाम उनकी मुलाकात पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा, उनके बेटे कुमारस्वामी से होती है। आज उनकी मुलाकात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से होनी है। उसके बाद लेफ्ट के नेताओं से भी उनकी मुलाकात होनी है। साथ ही हरियाणा के भी कुछ नेताओं से नीतीश कुमार मिलेंगे। लेकिन यहां से सवाल उठने लगा है कि क्या नीतीश कुमार 2024 के लिए जो बात सेट करना चाहते हैं, या सीधे तौर पर कहें तो बीजेपी के खिलाफ लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पद की दावेदारी ठोकना चाहते हैं, उसमें जिन नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं क्या वो इनकी बात मानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं राहुल गांधी की। कांग्रेस पार्टी में अगर कहें तो सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार दिखते हैं। लगातार अब कांग्रेस रैलियां भी कर रही है, और कांग्रेस एक ऐसी भी पार्टी है जो देश के अलग अलग, या यूं कहें कि सभी राज्यों में चुनाव भी लड़ने जा रही है। लेकिन जेडीयू का अस्तित्व सिर्फ फिलहाल बिहार में ही है। ज्यादा से ज्यादा वो झारखंड में चुनावी मैदान में उतरेगी, उत्तर प्रदेश में उतरेगी, और नॉर्थ ईस्ट के भी कुछ राज्यों में चुनावी मैदान में उतर सकती है। लेकिन सफलता कितनी मिलेगी ये देखना होगा। तो ऐसे में क्या राहुल गांधी नीतीश कुमार को आगे करेंगे, ये भी दूर की कौड़ी लगती है। इसके बाद बात अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, या यूं कहें कि आप पार्टी के सर्वे सर्वा। आम आदमी पार्टी दिल्ली में भी है, पंजाब में भी है, कुछ और राज्यों के चुनाव में भी उतर रही है। गुजरात में जिस तरीके से तैयारी की जा रही है, ऐसा कहा जा रहा है कि गुजरात में भी आम आदमी पार्टी का खाता खुल सकता है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की दावेदारी भी प्रधानमंत्री पद के लिए कम नहीं है। तो फिर क्या वो नीतीश की अगुवाई स्वीकार करेंगे। तीसरे बड़े नेता ममता बनर्जी। सीधे तौर पर कहें तो ममता बनर्जी बंगाल से आती हैं, और जिस तरीके से पिछले विधानसभा चुनाव में बंगाल के उन्होंने बीजेपी को पटकनी दी है, उसके बाद ये कहा जाने लगा था कि ममता बनर्जी ही वो नेता हैं जो मोदी के विजयी रथ को रोक सकती हैं। तो ऐसे में क्या ममता नीतीश कुमार का साथ देंगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। चौथे बड़े नेता जिससे नीतीश कुमार की पहले मुलाकात हुई सबसे पहले इस दौर में, वो है केसीआर, के चंद्रशेखर राव, तेलंगाना के सीएम। उनके लिए भी ये कहा जाता है कि भले ही उनके पास लोकसभा की सीटें कम हो, लेकिन उनकी दावेदारी किसी नेता से कम नहीं। और पटना में जिस तरीके से पूरा मंच सजा था और उसका प्रयोग उन्होंने किया, उससे तो यही लगता है कि नीतीश की राह में एक कांटा वो भी हो सकते हैं। मतलब नीतीश कुमार को उन्हें भी मनाना होगा। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के एक तरफ से कहें तो अखिलेश यादव, मायावती, इन तमाम और साउथ की जितनी पार्टियां हैं, उन सब के भी मुखियाओं को एक साथ नीतीश कुमार लाना चाहते हैं। लेकिन यहां से यह सवाल उठने लगा है कि नीतीश कुमार वो ताकत बनेंगे जिसके पीछे पूरा विपक्ष एकजुट होकर चुनाव लड़े, या क्या नीतीश कुमार वो चेहरा बनेंगे जिसके पीछे सभी चेहरा ये कहें कि हाँ, ये 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को टक्कर देंगे। फिलहाल लोकसभा चुनाव में समय है, लेकिन नीतीश कुमार दिल्ली का रास्ता साधने निकल गए हैं। अब यहां से देखना होगा जो भी मुलाकातें हो रही है, इसका रिजल्ट कब तक आता है। आपको यह पूरी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बिहार तक।